नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू जॉब अपडेट के साथ आप लोगों के साथ आज आया हूं और बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है यहाँ पे उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो आप लोग जो भी डिप्लोमा किए हुए होंगे वो लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। सारे चीज़ इसमें देखेंगे हम लोग। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, स्टार्टिंग डेट कब से है, कितना फॉर्म फी लग रहा है, सारे चीज़ को हम लोग पूरे शुरू से देखेंगे और पूरे चीज़ को डिटेल में बताया जाएगा। और ऐसे ही न्यू जॉब अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी है जो कि पता नहीं चल पाता है किन्हीं लोगों को, बट वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे यहाँ पे कि आखिर जो इसमें है वो आखिर कितने पोस्ट है और कब तक डेट है इसका। तो ये देखिए यहाँ पे आपका डेट दिख रहा होगा यहाँ पे कि डेट इसका जो है मेरे भाई वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 11/11/22 और एंड डेट है 10/12, यानी 11/11 से आपका यानी कल से ही फॉर्म फिल स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे 10/12 तक आपका फॉर्म फिल एप्लीकेशन का एंड डेट है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या चीज़ है? वेबसाइट आपका है www.ossc.government.in यहाँ पे है। ठीक है, और देखेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू यहाँ पे देखिए दिया गया है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू ओएसएससी वेबसाइट। यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ग्रुप बी का पोस्ट है ये। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा का ये पोस्ट है। ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ओएसएससी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि नेम ऑफ द पोस्ट। देखिए जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे पोस्ट है जो कि ईआईसी पब्लिक हेल्थ में है। टोटल वैकेंसी 101 है और क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट जो यहाँ पे है वो ग्रुप बी लेवल का है। ठीक है, और यहाँ लेवल 9 का आपका सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपये आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर देखेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल के यहाँ पे वैकेंसी है। उसमें देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के टोटल वैकेंसी यहाँ पे अप्रॉक्स 1225 वैकेंसी है और इसमें जूनियर इंजीनियर का 1008 यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे और जो वैकेंसी है वो 217 वैकेंसी है जो कि आपका असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का है। ठीक है, तो सारे चीज़ को हम लोग अच्छे से देखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से देखते चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल का है जो कि डायरेक्टर ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पे यहाँ पे है जो कि 30 पोस्ट आप यहाँ पे है। ग्रुप बी लेवल का ये भी पोस्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप बी पोस्ट है। लेवल 9 का सैलरी यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। एक और यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर सिविल। ये सारे चीज़ बांटा है किस किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल डायरेक्ट ऑफ टेक्सटाइल यानी कि डीओटी में यहाँ पे एक सीट है ग्रुप बी और लेवल 9 का ही सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल के यहाँ पे पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट में 421 पोस्ट है। ग्रुप बी का ही ये क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 9 की आपको सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से है आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा बांट दिया है कि ये डिपार्टमेंट में आपका इतना इतना सीट है। जूनियर इंजीनियर सिविल का सीट है आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 451 सीट है, ग्रुप बी है और लेवल 9 का सब में लेवल 9 का ही सैलरी आपको मिलेगा 35,400 से 1,12,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे होगा डायरेक्ट ऑफ फिशरीज में है जूनियर इंजीनियर सिविल का ही वैकेंसी है, 4 सीट है आपका और ग्रुप बी है और लेवल 9 का ही सैलरी मिलेगा। असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 217 पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट है ये और लेवल 9 का सैलरी आपको 35,400 से 1,12,400 रुपया यहाँ पे आपको पे स्केल यहाँ पे लिखा गया है और यही आपको पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट मस्ट। यहाँ पे देखिए यह सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए आप जब पोस्ट को अप्लाई करेंगे पोस्ट पे। तो ठीक है, जो कि आपको वहाँ पे OTP होगा। इससे सारे आप जो भी फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे ईमेल ID और जो पासवर्ड होता
होगा आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको खोजता है, क्योंकि आपको उस पर पासपोर्ट जाता है, उसके बाद वेरिफिकेशन वहाँ से हो जाता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट विल बी अगेंस्ट द पोस्ट कैरिंग ऑफ पे ऑफ एबव टेबल, ये सारे जो चीज़ है वहाँ से पे आप कर सकते हैं, पे आपको मिलेगा एबव टेबल से। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ से 21 साल है और 38 साल यहाँ पे एज दिया गया है, ठीक है। मिनिमम जो एज है आपका 21 साल 1/1/2022, समझिएगा थोड़ा सा, 1/1/2022 तक यदि आपका 21 साल हो गया है तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 38 साल आपका लास्ट डेट है, मतलब कि एकदम अपर एज है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, SC ST का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो सारे चीज़ आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। और भी चीज़ एग्जामिनेशन फ़ी है, कैटेगरी है, कैसे कैसे क्या है, सारे चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा गया है। और बता दें कि इसका स्टार्टिंग डेट 11 से और लास्ट डेट भाई मेरे 10 तारीख से, ठीक है। मैक्सिमम एज आपका 38 हो गया। यहाँ पे आप www.ossc से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद और थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, कैटेगरी वाइज थोड़ा सा पोस्ट देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज भी अच्छे पोस्ट हैं, जब उतना पोस्ट है तो 1008 में से कैटेगरी वाइज अच्छा होगा। जूनियर इंजीनियर में सब में देखिए 77 सीट है, 18 सीट है, 1 सीट है, 291 सीट है। ये सारे नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारे पोस्ट कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देखिए दे दिया गया है, ठीक है। पूरा कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट आपका दिया गया है, कितना कितना कैटेगरी में कितना सीट है आपका, ठीक है। सारे कैटेगरी में यहाँ पे पूरा मतलब अलग अलग करके भी यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा दे दिया जाता है, ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रहे और अच्छा रहे कि हाँ इस पोस्ट में इतने हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा जो आपका यहाँ पे है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का जो ITI यहाँ पे है, वो उनके लिए ही ये चीज़ देखिए यहाँ पे। तो ये बेकरी एंड कन्फेक्शन के है यहाँ पे NTC इन बेकरी एंड ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे एक है, UR का एक है और ये सब का एक भी पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा COPA है, फिर यहाँ पे ड्रॉगस्टमैन है, सिविल ड्रेस मेकिंग है, डीजल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, फिटर का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है। और यहाँ पे देखिएगा आप तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, मैकेनिस्ट का है, मैकेनिक एंड मैकेनिकल टूल मेंटेनेंस का है। तो सारे चीज़ का यहाँ पे पोस्ट एकदम एक का करके आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोस्ट फॉर SC जो डिप्लोमा और डिग्री किए हैं यहाँ पे उनके लिए भी है। जैसे कि ऑटोमोबाइल से यदि आप 3 ईयर डिप्लोमा किए हैं AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से, तो यहाँ पे डिग्री इन आपको ऑटोमोबाइल आपका एक वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ UR का ही एक वैकेंसी है आपका। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से दिया गया है। बेसिक यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन द ब्यूटी कल्चर में यदि आपका डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका एक सीट यहाँ पे है, ठीक है। जो कि UGCC यदि आपका मान्यता प्राप्त है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग यदि आपका है इंस्टीट्यूशन AICTE अप्रूव्ड से ड्रॉगस्टमैन में यहाँ पे 2 सीट है, एक UR का है और एक यहाँ पे किसका है, एक यहाँ पे देख लीजिए ST का सीट है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सारे चीज़ का दिया गया कि किसका किसका कितना सीट है। 3 ईयर डिप्लोमा किस चीज़ में है आप वो कर सकते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग में है, देखिए माइनिंग इंजीनियरिंग में भी है, यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। सारे लोग के लिए यहाँ पे पोस्ट है, डिप्लोमा के जितने भी हैं वो सारे लोग के लिए यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। प्लम्बर का भी पोस्ट है यहाँ पे, देखिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग दी है तो आपको प्लम्बर का भी यहाँ पे पोस्ट है। 2 पोस्ट है, एक जनरल का है और एक यहाँ पे SC ST का है, ST का है। ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब पूरा नोटिफिकेशन में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पोस्ट हैं, लगभग देखिए यहाँ पे 113 इसमें हो गया, ठीक है। जो आपका इसमें आया उसमें 113 हो गया असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर में। अब हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं और आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें जूनियर इंजीनियर कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए सीट है और सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म वर्क, क्या कैसे कैसे मतलब आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे चीज़ यहाँ पे जॉब प्रोफाइल दिया गया है आपका, ठीक। और पंचायती राज डिपार्टमेंट में है तो क्या काम आपको होगा, ये सारे चीज़ है, कैसे कैसे क्या होगा, वो सारे चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे चीज़ को इंक्लूड कर दिया गया है। देखिए एलिजिबिलिटी की बात है तो यहाँ पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आप गुड कैरेक्टर होना चाहिए, सारे चीज़ हैं। इफ़ मैरिड तो मस्ट नॉट हैव मोर देन 1 स्पाउस लिविंग, ठीक है, 1 स्पाउस लिविंग, यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो आप सारे चीज़ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें यहाँ पे तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया गया होगा जूनियर इंजीनियर EIC पर के लिए आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग विथ एडिक्वेट कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए म्यूनिसिपल के लिए। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। सारे चीज़ में लगभग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे खोज रहा है। और यहाँ पे असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर में आप यदि 10th क्लास हैं
मस्ट हैव 10th पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसे कि आप ITI भी किए हैं या डिप्लोमा किए हैं 10th पर से, तो आप यहाँ पे ये सारे चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर में, ठीक है। जो कि अभी हमने देखा कि 100 कितना 33 या 38 पोस्ट देखा हमने, ठीक है। और आगे हम और देखते हैं यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। तो एज आपको बताया 1/1/2022 तक, यहाँ पे 1/1/2022 तक आपका कितना मिनिमम होना चाहिए, कितना 21 साल होना चाहिए। और यहाँ पे सारे चीज़ गाइडलाइन में सारे चीज़ दे दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन आपको नहीं हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं। मेन चीज़ तो इस सिलेबस ही होता है, सिलेबस कितना है क्या है, सिलेबस की मेन बात होती है। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा और 150 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है आपका, ठीक है। और 10th स्टैंडर्ड का यहाँ अर्थमेटिक देखिए मैथ का पेपर रहेगा और डाटा एंट्री चार्ट का यहाँ पे जो मतलब मैथ का सिलेबस दे दिया गया है और डाटा इंटरप्रेशन से रहेगा, लॉजिक रीजनिंग से रहेगा, करेंट अफेयर से रहेगा। ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया गया कि इतना इतना क्वेश्चंस आपको ये चीज़ से रहेंगे, ठीक है। और भी यहाँ पे जो भी है चीज़ है वो दिया गया है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, स्टेज 2 मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। ये 2 एग्जाम है इसमें, ये भी जान लीजिए आप लोग। 2 एग्जाम होगा, जो आपका टेक्निकल पेपर होगा उसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें 2 गुना आदमी को बुलाया जाएगा और इसमें 5 गुना आदमी को बुलाया जाएगा स्टेज 1 में, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 आता है, उसमें क्या हो जाएगा कि सर्टिफिकेट ये सब जितना होगा आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होगा आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं, आते हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ अब सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट प्रेफरेंस करते हैं, क्वेश्चन दिया गया होगा कि क्या चीज़ आपको ले अवॉइड कर सकते हो, वहाँ लेके नहीं जा सकते हैं। ये सारे चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए और भी चीज़ यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो सारे चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारा चीज़ यहाँ पे गाइडलाइन में दे दिया जाता है ताकि कन्फ्यूजन्स ना रहें और सारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आप लोग पूरे काम को फिल करें, ठीक है। पूरे जैसे जितना भी है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते। देखिए अप्लाई ऑनलाइन, हाउ टू अप्लाई, तो आप यहाँ से OSSC के वेबसाइट पे यहाँ पे जा सकते हैं। आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कल से ही ये फॉर्म, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा जब आप न्यू यूजर हैं तो, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म को फिल करें और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। यदि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। और जो भी देखिए यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे ये है थोड़ा सा कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सारा चीज़ यहाँ पे खोज रहा है। और यदि आप OBC से हैं तो NCL भी आपका खोजेगा, NCL भी आपका खोजेगा। आप यदि EWS से डालेंगे तो वहाँ पे आपका EWS सर्टिफिकेट भी खोजेगा। SC ST से हैं तो आपका कास्ट भी खोजेगा। ये सारे चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख करके इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। पहले ही आप लोग बनाने के लिए दे दें, क्योंकि लास्ट डेट आपका 10 तारीख तक है। अभी डेट बहुत सारा है, ठीक है, बहुत डेट है आगे अभी, ठीक है। यहाँ पे सारे चीज़ दिया गया है कि आपको सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग बस भाई यहीं पे वीडियो का थोड़ा सा अंत करते हैं। और भी न्यू जॉब अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारे वैकेंसी, ये सारे चीज़ जो है और जो भी आपका होगा वो सारे मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। कुछ वीडियो यहाँ पे नहीं आ पाता है, बट नोटिफिकेशन आपका टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।